जो आज के हमारे मुखिया यजमान श्री रत्न तनवर, इनकी धर्मपत्नी, इनको इस यज्ञ का पुण्य मिले। पूरे नगर को इस यज्ञ का पुण्य मिले। आप सबको इस यज्ञ का पुण्य मिले। पूरे संसार को इस यज्ञ का पुण्य मिले। ऐ भोलेनाथ, ऐ प्रभु, ऐ ग्राम देवता, स्थान देवता, हमारा जो यज्ञ है ये निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। निर्विघ्नता पूर्वक हमारा यज्ञ पूर्ण हो। हर साल, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शंभु परिवार, सभी कमेटी के सदस्यगण इस ज्ञान गंगा को नगर कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए फिर इस बारी ये ज्ञान गंगा आई है। अपने तप के बल पर शंभु परिवार इस ज्ञान गंगा को, इस वर्ष भी ये गंगा आपके यहां आई है प्यारे। गोता आपको लगाना होगा। अगर कोई गंगा में जाकर भी गोता ना लगा सका तो इसका दोष। और एक बात, ये ज्ञान गंगा हरिद्वार में बहने वाली गंगा में ज्यादा गहराई में जाओगे तो डूब सकते हैं। देखो और सुनो। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है प्यारे, जब छोटे छोटे और नौजवान बेटियां और नौजवान युवा जो कथा सुने। ध्यान दो छोटे छोटे बच्चे, सुनो। अब सुना नहीं जाता। कथाएं बहुत हो रही है। हर गांव में कथा, हर घर में कथा, हर मंदिर, टीवी चैनल पे कथा, लेकिन जीवन में व्यथा ही व्यथा। कथा से व्यथा हटती है कि नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, बोलो। व्यथा का मतलब बीमारी, सभी सामने देखो। व्यथा का मतलब है हमारे जन्म जन्मांतरों के रोग। कथा सुनने से जीवन की व्यथा कम हो जाती है। अगर ना हुई तो कथा नहीं सुनी। अरे जीवन में अगर आपका संकट, भय, कामना, इच्छा बढ़ रही है, कम नहीं हुई, तो तुमने सुना नहीं, कुछ नहीं सुना। भोले
आज कथा का प्रथम दिवस है ना, सबसे पहले अपने मन से बात की जाए और मन को कहो, ए मन अब मेरी मान ले। बोल ए मन अब बोल दो। अभी तक तो हम तेरी ही मानते आए, ए मन अब मेरी मान। जो मन करे, कई कहते हैं महाराज जी जो मन करता है हम तो, कैसे हो तुम? जो तुम चाहे वो तुम्हारा मन करे। छोटे छोटे बच्चों ध्यान दो, सामने देखो। जो मन करे वो ना करे, ठीक? जो तुम चाहे वो तुम्हारा मन करे। बोले शंकर भगवान की। आज कथा का प्रथम दिवस है, अपने मन से बात की जाए और कहो मन को कि हम कुछ सुनेंगे। लेकिन जितना सुनना एक बात सामने देखो सभी, अगर आप कहे महाराज जी हम आपको मानते हैं लेकिन आपकी एक नहीं मानते, आपको मानते हैं लेकिन आपकी नहीं, ये कोई मानना हुआ? बोलो, ये कोई मानना नहीं हुआ। तुम मुझे मानो चाहे ना मानो। भगवान शंकर कहते हैं मुझे तुम चाहे मानो चाहे ना मानो, मेरी मान लो। मुझे तुम मानो चाहे ना मानो, मुझे मेरी मान लो। और कौन कौन तैयार हुए भगवान, जो शंकर कहते हैं मुझे मानो, मुझ पर बिलपत्र चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, जल का लोटा चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, लेकिन मेरी मान। कौन कौन तैयार है? हाथ उठा के, हाथ उठाओ जो तैयार हो गए कि हम भगवान जो कहेंगे हम भगवान की मानेंगे। अभी भी माताएं कई विचार कर रही है कि है तो मुश्किल, है तो मुश्किल भाई। तुम्हारा मन, तुमने आपने अपने मन को, मुझे क्या पता कैसे कैसे डाइवर्जन दे रखे हैं इसको, कहां कहां कैसे है तो अच्छी ठीक कह रही, अब क्या करें? जिस आदत में तुम माताओं, छोटे छोटे बच्चों, भाइयों, तुम पता नहीं लगता हमारे अंदर बुराई कब प्रवेश कर गई और वो घर कर गई। कब आई वो बुराई हमारे भीतर घर कर गई और हम उसके अभ्यासी हो गए। अब वो अभ्यास छूटता नहीं, हम उसके अभ्यासी हो गए। अब वो आदत छूट नहीं रही है। मन, कथा को मन से सुनना। भगवान शंकर कहते हैं मुझे तुम मानो चाहे तुम मेरी मानो, मेरी मानो। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार जैसे आप बैठे हैं,
जैसे आप बैठे हैं इसी प्रकार एक बार प्रयागराज में संत महापुरुष ऋषि बैठे थे। आओ हम अपने मन को प्रयागराज में ले चले, जो तीर्थों का राजा है। तीर्थों का राजा जो प्रयाग है, अपने मन और तीर्थों का राजा प्रयाग। और मानो ऐसा लगता है 12 ज्योतिर्लिंगों में कि 12 के 12 12 के 12 शिवलिंग मानो। भगवान 12 ज्योतिष जो लिंग है भगवान के, मानो कुनिहार की शिव गुफा में इन सबका दर्शन होता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अकेले यहां मानो कुनिहार की शिव गुफा में होता है। आंख आपकी कैसी है आप जाने। मान लो 12 जो हमारे भगवान के लिंग है, सबका दर्शन शिव गुफा कुनिहार में एक जगह ही हो जाता है। आपकी आंख कैसी है, मन कैसा है, मैं क्या जानूं। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। दर्शन उसी को हुआ है जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। ऋषियों ने भी प्रयागराज में पूछा, ऐ सुत जी, प्रयागराज में ये कथा लगी है आज से। संत आप जैसे संत महापुरुषों ने पूछा, ऐ सुत जी, वो पर्दा कैसे हटाया जाए। हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन फिर भी हम मनमानी करते हैं। ये पर्दा कैसे हटाया जाए। हम सुनते हैं हित और अनहित, हम समझते हैं, फिर भी हम मनमानी करते हैं। हमारा जो मन है ये मनमानी करता है। और भैया मैं एक बात आपको कहूंगा, सुनो। अगर तुमने मन की अगर तुम मानोगे तो मुश्किलें तुम्हें घेर लेगी। अगर तुम मन की ही मानते जाओगे, एक दिन मुसीबत तुम्हें घेर लेगी। कोई अभ्यास बन गया आपका, बुरी आदत बन गई, अभ्यास हो गया। तुमने मन की मानी ऋषियों, तुम्हारा अभ्यास बन गया। और जैसे जैसे जैसा तुम्हारा अभ्यास होता गया, तुम वैसे ही बनते गए या बनती गई। जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास बढ़ता रहा, तुम वैसे ही बनते गए। हम वो नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था,
इसका दोष किसको दे? बोलो। मैं वो नहीं बन पाई या बन पाया जो मुझे होना चाहिए था, इसका दोष किसको दे? बोलो। अगर कहीं शीशा मिले आपको और शीशे के सामने जो आपको दिखे, उसको दोष दे। यानी ये दोष किसी और को नहीं, मेरा है। हम वो नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, हम सृजनकार हैं अपने। ऋषियों, हम खुद के सृजनकार हैं। हम चाहे अपने को कुछ भी बना लो। छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान दो, ज्यादातर छोटे बच्चे ध्यान दें। हम चाहे कुछ भी बन जाए, अच्छा बनने के लिए किसने रोक रखा है? बोलो। तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोक रखा है? किसने नहीं। अगर नहीं बन पाए तो किसका दोष? ऐसा क्यों हुआ? जो हम आज सोच रहे हैं, जो तुम आज विचार कर रहे हैं, ये पहले हो जाता। 10-20 साल पहले हो जाता। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को, नौजवान बेटी और बेटाओं को तो बहुत लाभ मिल सकता है। 70-80 साल के बाबा जो है विचार कर रहे हैं, ऐसा जैसा कहीं 10-20 साल पहले हो जाता। लेकिन नौजवान, युवा पीढ़ी, युवा बच्चे, तुमने तो अभी कुछ खोया नहीं है जो तुम पा नहीं सकते। लेकिन नहीं पा सके तो तुम कहीं और हो, जहां तुम्हें होना चाहिए था। अब मेरे साथ का मान लो कोई फौज में भर्ती हो गया, मैं नहीं हो पाया, कहीं और है। सूत जी कहते हैं, ये शिव महापुराण की कथा प्रयाग में लगी है। यहां भी प्रयाग तीर्थ बना है। आप भी प्रयागराज के एक घाट पर सुन रहे हैं। मौका है प्यारे, तुम्हें मौका मिला है, इस मौके को ना गंवाया जाए। इस मौके को ना गंवाया जाए। जीवन में लाभ होगा। और चाहते सभी लाभ ही है। हानि कौन कौन चाहता है अपने जीवन में? कोई है यहां? नहीं। सब क्या चाहते हैं? लाभ। और यहां तक गणित लाभ और हानि की, कैसे बताऊंगा? हमें लाभ मिले। क्या कभी सूत जी कहते हैं, ऐ ऋषियों, कभी विचार किया? क्या कभी विचार किया कि जो मुझे लाभ लग रहा है उसके पीछे हानि कितनी है? क्योंकि जो मेरा मन मान गया, मुझे कहीं लाभ हो गया, मेरा मन तो मान गया, लेकिन कभी विचार किया कि उसके पीछे हानि कितनी हुई?
ऐसा विचार नहीं किया गया तो जीवन कैसा होगा? सामने देखो कैसा होगा? रूखा रूखा, निरस, फीका। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, कलयुग आएगा और ये जो कथा मैं आज आपको सुना रहा हूं 5000 वर्ष पहले व्यास जी ने लिख दिया है। कलयुग आएगा, लोग फीके हो जाएंगे, उनको रस फीके लगेंगे, रूखा जीवन हो जाएगा। और आज लोगों को हम देखते हैं फीके फीके है, निरस जैसा जीवन है, क्रोध भरा रहता है। अरे क्या हो गया तुम्हें? कहां से आया ये क्रोध? दुख इस चीज का है कि छोटे छोटे बच्चों में भी इतना क्रोध है। क्या होगा इन बच्चों का? इनका भविष्य कैसा होगा? जो वर्तमान में इतना क्रोध करते हैं बच्चे, ये तुम्हें क्या हो गया? ये कौन सी बीमारी कब तुम्हें लग गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, ये बुराई कब हमारे अंदर प्रवेश कर जाए और हमने उसको सत्या मानकर जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। चाहते सभी सुख शांति है, लेकिन सुख शांति को का कोई अनुभव नहीं कर पाता। कौन कौन है सुखी यहां? जो सुखी, झूठ तो मत बोलना, और एक दूसरे को देखकर हाथ भी ना उठाना। ध्यान दो, कौन कौन है जो ऐसा सोचते हैं हम तो बहुत सुखी है? अच्छी बात है, एक ही है। चलो, कुनिहार में एक तो मिला, कोई सुखी एक तो मिला। क्या तुम्हें कभी सुखी होने का प्रयत्न नहीं किया? आए दिन करते हैं महाराज, हर रोज करते हैं, लेकिन सुखी नहीं हो पाते। सूत जी ये कथा प्रयागराज में ऋषियों को सुना रहे हैं। कलयुग आएगा, लोग सुखी होते हुए भी अपने को दुखी महसूस करेंगे। कलयुग आएगा, लोग जो है वो सुखी, लेकिन आप अपने को सुखी नहीं हो, उनको सुखी कोई अपने से बोलो आगे का जो व्यक्ति है वो सुखी दिखेगा और अपने आप दुखी। क्रोध माताओं को भी मैंने देखा है घर में, प्रभु नारायण, इतना क्रोध, आग बबूले, पत्नी पति पर आग बबूली, और कई पति भी पत्नियों पर आग मान लो ताड़का की तरह। क्या होगा
वहां शांति आश्रम लिखवा के, बोर्ड तो बाहर शांति आश्रम का लगा है, और जो उस आश्रम में रहते हैं वो ताड़का की तरह है। सुत जी ने कहा ऐसा कलयुग आएगा, बाहर शांति धाम लिखा होगा, लेकिन जिस घर में वो रहेंगे पति पत्नी बच्चे। अब मैं आपसे पूछूं, एक बात मैं आपसे पूछूं, जैसे तुम होंगे तुम्हारे बच्चे वैसे ही होंगे ना? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े ध्यान दो, जो जिन लोगों को क्रोध ज्यादा रहता है, आता है, वो हाथ उठा दो एक बार।